Dear students, welcome to the physics class. Today we will discuss formation of different types of images by a concave mirror. Now remember one thing, to form an image we need at least two light rays coming from object. Okay, now number one is when object is placed between pole and focus. Suppose this is our concave mirror and we place our object AB between its focus and pole. Now as I told you earlier, we need at least two light rays coming from object. Now पहली लाइट रे A से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के पॉइंट D पर इंसिडेंट होती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट D इट गोज थ्रू इट्स फोकस. दूसरी लाइट रे A से मिरर के किसी पॉइंट E पर इस तरह से इंसिडेंट होती है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ फॉलो करती हुई इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाती है. दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को जो हम डॉटेड लाइंस की हेल्प से मिरर के पीछे को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों ही डॉटेड लाइंस A' पर इंटरसेक्ट करती हैं. A' से जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर तो हमें B' पॉइंट मिल जाता है. ये A' B' इमेज है किसकी? AB ऑब्जेक्ट की. ना ये इमेज फॉर्म हुई है हमें वर्चुअल लाइंस की हेल्प से, डॉटेड लाइंस की हेल्प से. तो इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगी. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रही है इमेज तो इसे हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है. ओके, और इसका जो साइज है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है तो इसे हम कहेंगे इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रही है. ओके, इनलार्ज्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. जब हम ऑब्जेक्ट ए बी को थोड़ा पीछे खिसका कर फोकस पर ले आता है तो अगेन ए से एक लाइट रे जाती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और मिरर के पॉइंट डी पर इंसिडेंट होती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट डी इट गोज थ्रू इट्स फोकस और इस तरह से वापस चली जाती है. और दूसरी लाइट रे ए से मिरर के किसी पॉइंट ई पर इंसिडेंट होती है, इस तरह से इंसिडेंट होती है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ फॉलो करते हुए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है. दोनों ही लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है और हम ये मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि दोनों ही पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट जब करेंगी तो उससे जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर तो वो उससे हमें क्या मिल जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगा. ओके, नाउ अब ये दोनों ही जो रेज हैं वो क्या है? रियल रेज है, रियल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है. जो इमेज फॉर्म होगी तो वो भी क्या होगी? रियल इमेज फॉर्म होगी. ओके, अब वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है तो उसे हम कहेंगे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है. इन्वर्टेड मींस उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है. ओके, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इमेज का जो साइज निकल के आएगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, मैसिव होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा. ओके, तो इससे हम कहेंगे इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रही है. ओके, तो इमेज का जो नेचर होगा वो होगा रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब हम ऑब्जेक्ट ए बी को थोड़ा और पीछे लाकर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किसी पॉइंट पर रख देते हैं, किसी भी पॉइंट पर रख देते हैं तो अगेन ए से एक रे जाती है, लाइट रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो मिरर के किसी पॉइंट डी पर इंसिडेंट होती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट डी इट गोज थ्रू इट्स फोकस लाइक दिस. और दूसरी लाइट रे ए से मिरर के किसी पॉइंट ई पर इस तरह से इंसिडेंट होती है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ फॉलो करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए इस तरह से चली जाती है. दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज A' पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. ओके, नाउ A' से जब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर तो हमें B' मिल जाता है, पॉइंट मिल जाता है. तो ये A' B' क्या है? इमेज है. ओके, नाउ ये दोनों ही लाइट रेज रियल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है तो इससे तो जो इमेज है वो भी क्या होगी? रियल इमेज फॉर्म होगी. अब वो और जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही है तो इन्वर्टेड इमेज है. ओके, और जो इसका साइज है A' B' का, इसका जो साइज है ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है तो इसे हम कहेंगे इनलार्ज्ड. ओके, तो इस तरह से जो इमेज फॉर्म हुई है वो क्या है? रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C. जब हम ऑब्जेक्ट ए बी को और पीछे लाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस कर देते हैं ए बी ऑब्जेक्ट को तो ए से अगेन एक लाइट रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो मिरर के किसी पॉइंट डी पर इंसिडेंट होती है
एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसके फोकस से पास होते हुए आगे चली जाती है। ओके, ए से डी पर जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू इट्स फोकस। और दूसरी लाइट रे ए से इसके फोकस पे जाती है, फोकस से होते हुए जाती है और मिरर पर इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इस तरह से दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ए डैश पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ए डैश से जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे तो हमें बी डैश पॉइंट मिल जाता है। ओके, तो जो ए डैश बी डैश है ये क्या है, इमेज है किसकी, ए बी ऑब्जेक्ट की। ओके, नाउ जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो क्या है, रियल है। these two are रियल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। तो जो ये इमेज है वो भी क्या होगी, रियल होगी। ओके, इमेज फॉर्म हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मींस इनवर्टेड, और जो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। ओके, दोनों का जो साइज है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होता है, इक्वल निकल के आएगा। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब हम ऑब्जेक्ट को और पीछे खिसका कर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे रख लेते हैं तो अगेन ए से एक लाइट रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो मिरर के पॉइंट डी पर इंसिडेंट होती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू इट्स फोकस। और दूसरी लाइट रे ए से इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए मिरर के किसी पॉइंट ई पर इस तरह से इंसिडेंट होती है कि अब इससे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ फॉलो करते हुए वापस लौट जाती है। अगेन दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बी डैश पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बी डैश से जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें ए डैश क्या मिल जाता है, पॉइंट मिल जाता है। तो ए डैश बी डैश क्या है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ सिंस दे आर रियल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज तो जो इमेज है वो भी क्या होगी, रियल होगी। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड है और इसका जो साइज है इसके साइज से कम है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, छोटा है, तो इसे हम कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर प्लेस करते हैं तो इंफिनिटी से जो रेज आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो जब वो पैरेलल रेज आती हैं तो एक रे पोल पर इंसिडेंट होती है मिरर के और वो इस तरह से चली जाती है और दूसरी लाइट रे मिरर के सपोज किसी पॉइंट डी पर इंसिडेंट होती है और वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज किसी पॉइंट ए डैश पर इंटरसेक्ट होते हैं। ए डैश से जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बी डैश पॉइंट मिल जाता है जो कि फोकस पर ही होता है। ओके, तो ए डैश बी डैश क्या है, इमेज फॉर्म हो जाती है क्योंकि अब ये दोनों रियल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं तो जो इमेज है वो भी क्या है, रियल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड होगी और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है मतलब उसका साइज बहुत बड़ा है और उसके कंपैरिजन में ए डैश बी डैश जो इमेज का साइज है वो बहुत छोटा है तो ये डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है। ओके, तो इस तरह से आज हमने सीखा, टुडे वी लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर। ओके, सो डू प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।